राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के भाग 3 में हमने पढ़ा राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत, मुख्य साधनों का वर्गीकरण। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान का इतिहास जानने के मुख्य साधनों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पुरातात्विक सामग्री, दूसरा पुरालेख संबंधी सामग्री, तीसरा ऐतिहासिक साहित्य एवं चौथा स्थापत्य एवं चित्रकला। बिंदु 1 में हमने पढ़ा मृदभांड, मृष मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ, आयुध, वसावत अवशेष, अस्थियाँ, मणके, मुद्राएं व ठप्पे एवं अनाज के दाने। अब दूसरा बिंदु पुरालेख संबंधी सामग्री, पुरालेखीय स्रोत। पुरालेखीय स्रोत से हमारा अभिप्राय उस सामग्री से है जो संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी में लिखित रूप में उपलब्ध होती है। पुरालेखीय स्रोतों में शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, पट्टे परवाने, बहियां, दस्तावेज, फाइलें, फरमान, वकील रिपोर्ट्स, राजपूत राज्यों के पत्र व्यवहार, राजपूत राज्यों में नियुक्त ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों तथा रेजिडेंटों द्वारा अपनी सरकार को प्रेषित रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं। राजस्थान के इतिहास के निर्माण में पुरालेख की सामग्री बड़ी उपयोगी है। पुरालेखीय स्रोतों के संबंध में डॉक्टर वी.एस. भार्गव ने लिखा है कि प्रत्येक राजघराने के साथ बादशाहों का पत्र व्यवहार होता रहता था। इस पत्र व्यवहार को और उनके राज्यों से संबंधित सरकारी कागजातों को प्रत्येक राजघराने ने सुरक्षित रखा था। 19वीं व 20वीं शताब्दी का पुरालेख साहित्य संपूर्ण बना रहा, जो राजस्थान के गठन के समय भूतपूर्व राज्यों ने राजस्थान राज्य सरकार को सौंपा था। इस साहित्य को 1960-61 ईस्वी में बीकानेर पहुंचा दिया गया, जहां की राजस्थान राज्य का केंद्रीय पुरालेख विभाग है। पुरालेखीय स्रोतों में पहला है शिलालेख। राजस्थान के विविध क्षेत्रों में अब तक सहस्त्रों की संख्या में शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। ये शिलालेख पत्थर की शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों तथा गुफाओं की दीवारों, मंदिरों, स्तूपों, मठों तथा स्तंभों पर, तालाबों, बावड़ियों और खेतों के समीप गड़ी हुई शिलाओं और ताम्रपत्रों पर अंकित हैं। इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी तथा उर्दू है। कुछ शिलालेख ऐसे भी हैं जिनके कई अंश नष्ट हो गए हैं और जिनकी तिथि क्रम के बारे में अनुमान लगाना भी कठिन है, फिर भी उनका अपना महत्व है। शिलालेखों से हमें शासकों एवं राजवंशों का वर्णन, उनकी उपलब्धियों की यशोगाथा, उनके द्वारा जारी की गई राजाज्ञाएं यानी राज के आदेश, राजाओं, सामंतों, रानियों, मंत्रियों तथा समृद्ध व प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य, वीर पुरुषों का यशोगान, सतियों की महिमा आदि अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है। जिन शिलालेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है, उसे प्रशस्ति भी कहते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति तथा महाराणा राज सिंह की राज प्रशस्ति विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन शिलालेखों से हमें तिथिक्रम के निर्धारण तथा राजाओं के परस्पर संबंधों की जानकारी मिलती है। राजस्थान के विभिन्न शासकों के दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल सम्राटों के संबंधों की जानकारी इन्हीं शिलालेखों से मिलती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि लगभग सभी शाखाओं के राजपूत राजाओं के या उनके समय के अनेक शिलालेख मिले हैं, जो तिथि क्रम निर्धारित करने तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर प्रकाश डालने के लिए बड़े उपयोगी हैं। कई वीरों तथा सतियों के स्मारक घटनाचक्र को समझाने और युद्धों की तिथियों को निर्धारित करने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिलालेखों से ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने तथा युद्धों की तिथियां निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। फिर भी विशुद्ध इतिहास का निर्माण करने की दृष्टि से इन शिलालेखों
से मिलने वाली जानकारी को अन्य ऐतिहासिक सामग्री से संपुष्ट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से शिलालेखों में अतिशयोक्तिपूर्ण यशोगाथाएं हैं जिनकी पुष्टि अन्य साधनों से नहीं हो पाती। कुछ प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं। पहला, बरली का शिलालेख। 443 ईस्वी पूर्व का ये लेख अजमेर के निकट बरली ग्राम में मिला है। बरली शिलालेख ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख है। इस शिलालेख में अजमेर के साथ साथ मध्यमिका चित्तौड़ में भी जैन धर्म का प्रसार होना बताया गया है। घोसुंडी शिलालेख। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का ये लेख नगरी के निकट घोसुंडी गांव, जो चित्तौड़ में है, में मिला है। इस शिलालेख में राजा सर्वताता द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। साथ ही ये भी वर्णित है कि जैन धर्म से प्रभावित इस क्षेत्र में वैष्णव धर्म का प्रभाव भी बढ़ने लगा है। यह शिलालेख इस तथ्य को साबित करता है कि ईसा पूर्व में अश्वमेध यज्ञ, भागवत धर्म प्रचार, कृष्ण एवं संकृष्ण यानी बलराम की मान्यताएं विद्यमान थी। कृष्ण एवं संकृष्ण का उल्लेख लेख की प्रथम 3 पंक्तियों में है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी के लेख में मिलता है। इसमें कण्ववंशी राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर भगवान संकर्षण और वासुदेव के मंदिर के लिए पूजाशिला प्राकार बनवाए जाने का उल्लेख है। घोसुंडी के पास विष्णु मंदिर के चारों ओर प्राकार के निर्माण के संबंध में 1ली शताब्दी का जो पूरा लेख मिला है, उससे ये बात पुष्ट होती है कि उदयपुर अंचल वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के प्रमुख केंद्र के रूप में पूर्व में था। तीसरा है नांदसायूप स्तंभ लेख। 225 ईस्वी का ये स्तंभ लेख भीलवाड़ा जिले के नांदसा गांव में एक तालाब में प्राप्त गोल स्तंभ पर उत्कीर्ण है। लेख संस्कृत भाषा में है। इस स्तंभ पर 2 लेख उत्कीर्ण हैं। पहला लेख 6 पंक्तियों का है तथा ऊपर से नीचे की ओर लिखा गया है। दूसरा लेख 11 पंक्तियों का है तथा स्तंभ के चारों ओर लिखा गया है। यह स्तंभ लेख तालाब के मध्य में स्थित होने के कारण वर्ष के उन्हीं दिनों में पढ़ा जा सकता है जब तालाब सूख जाता है। इस अभिलेख में शक्ति गुणगुरु नामक व्यक्ति द्वारा संपादित षष्ठीरात्र यज्ञ का वर्णन है। साथ ही उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों एवं राजाओं द्वारा राज्य विस्तार के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि स्तंभ सोम द्वारा स्थापित किया गया था। नांदसायूप स्तंभ से 3री सदी में राजस्थान में कुछ यज्ञों के ऊपर चलन का बोध होता है। चौथा है बरनाला यूप स्तंभ अभिलेख। 227 ईस्वी का ये स्तंभ लेख जयपुर रियासत के बरनाला ग्राम में स्थित था। संस्कृत भाषा में लिखित ये लेख वर्तमान में आमेर संग्रहालय में संरक्षित है। इस अभिलेख में सोहरन गोत्र के एक व्यक्ति द्वारा 7 पाठशालाओं की स्थापना का पुण्य प्राप्त करने का उल्लेख है। 5वां है बड़वा स्तंभ लेख। 238-39 ईस्वी का यह लेख बड़वा अंता जिला बारा नामक स्थान पर स्थित था। लेख संस्कृत भाषा में है। इस लेख में बलवर्धन, सोमदेव तथा बल सिंह नामक 3 भाइयों द्वारा संपादित त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख है। एक अन्य लेख में अपतोयाम यज्ञ का उल्लेख है जिसे मोखरी धनत्रात ने संपादित किया। इन लेखों में वैष्णव धर्म एवं यज्ञ की महिमा को बताया गया है। यह लेख वर्तमान में कोटा के संग्रहालय में संरक्षित है। बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख। 274 ईस्वी का यह लेख बिचपुरिया मंदिर उनियारा टोंक में स्थित है। लेख संस्कृत भाषा में है। इस लेख में यज्ञानुष्ठान का वर्णन है, परंतु किसी यज्ञ विशेष का नाम वर्णित नहीं है। इसमें धर्क का वर्णन अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करवाने वाले ऋषि के रूप में किया गया है।
सातवां है विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख। 278 ईस्वी का संस्कृत भाषा में लिखित ये लेख विजयगढ़ की दक्षिणी दीवार के निकट स्थित है। इसमें राजा विष्णुवर्धन के पुत्र यशोवर्मन द्वारा करवाए गए पुंडरीक यज्ञ का उल्लेख है। गंगधार का लेख 423 ईस्वी का ये लेख गंगधार झालावाड़ नामक स्थान पर स्थित है। लेख की भाषा संस्कृत है। इस लेख में राजा विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए जाने का उल्लेख है। मयूराक्ष ने तांत्रिक शैली की एक बावड़ी तथा मातृगृह का निर्माण भी करवाया। यह लेख 5वीं सदी की सामंती व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देता है। अगला है नगरी का शिलालेख। 424 ईस्वी का संस्कृत भाषा में लिखित ये लेख नगरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ, वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में संरक्षित है। इस शिलालेख से विष्णु पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। इस लेख में उस युग के 3 भाइयों सत्यशूर, श्रीगंध तथा दास का उल्लेख समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में किया गया है। अगला है ब्राह्मण माता का लेख। 490 ईस्वी का ये लेख ब्राह्मण माता मंदिर छोटी शादड़ी चित्तौड़ में स्थित है। लेख संस्कृत भाषा में है। इस लेख में गौर वंश के पुण्यशोभ, राज्यवर्धन, यशोगुप्त तथा औलिकार वंश के आदित्यवर्धन के चित्तौड़ क्षेत्र के निकटवर्ती भागों का शासक होने का उल्लेख है। गौर वंश के शासकों द्वारा यहाँ माता का मंदिर बनवाने तथा शाक्त धर्म में आस्था रखने का वर्णन है। लेख की अंतिम पंक्तियों में मृत्यु के उपरांत ब्राह्मण को दान देना कल्याणकारी बताया गया है। अगला है चित्तौड़ के खंड लेख। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध के ये लेख चित्तौड़ में स्थित हैं। लेख की भाषा संस्कृत है। यह लेख 3 एवं 8 पंक्तियों के 2 भागों में विभक्त है। पहले खंड में विष्णुदत्त को एक श्रेष्ठ वणिक बताया गया है तथा उसके पुत्र को चित्तौड़ एवं दसपुर यानी मंदसौर का राजस्थानीय कहा गया है। राजस्थानीय शब्द किसी और राजा द्वारा अपने अधिकारी को किसी प्रांत का शासक नियुक्त करने पर उस अधिकारी के लिए प्रयोग में लिया गया है। दूसरे लेख में मनोहर स्वामी अर्थात विष्णु मंदिर का उल्लेख है। इस लेख में अभयदत्त नामक शासक को राजवंशीय बताया गया है। अगला है वसंतगढ़ का लेख। लेख संस्कृत भाषा में 625 ईस्वी का है, जो वसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। इस लेख में वज्रभट्ट के पुत्र रजिल को अर्बुद देश का स्वामी बताया गया है। साथ ही तत्कालीन सामंत व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। 13वां है शांभोली अभिलेख। 646 ईस्वी का ये लेख शांभोली भोमट मेवाड़ के दक्षिण में स्थित है। लेख संस्कृत भाषा में है। यह लेख मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निर्धारित करने तथा तत्कालीन आर्थिक व साहित्यिक स्थिति को जानने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ है। इस लेख में राजा शिलादित्य की विजयों का उल्लेख है। उसे देवताओं, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों को आनंद देने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला तथा अपने कुल के आसमान में चंद्रमा की उपाधियां दी गई हैं। इस लेख में वटनगर से आए महाजनों के एक समूह के मुखिया जयंतक द्वारा बनवाए गए अरण्यवासिनी देवी मंदिर का भी उल्लेख है। इस मंदिर के बारे में लिखा गया है कि यहाँ अनेक देशों से आए वैतालिकों, स्तुति गायकों तथा अनेक संपन्न लोगों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा वर्णित किया गया है कि इस मंदिर की स्थापना के बाद जयंतक ने देवलुक नामक स्थान पर अग्नि समाधि ले ली थी। इस शिलालेख में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वर्णित घटनाओं से उस समय बाहर से आकर लोगों के बसने, स्थापत्य कला, स्थानीय भीलों से राजा शिलादित्य के संबंध, मंदिर निर्माण आदि प्रणालियों का पता चलता है। शिलादित्य के शासनकाल में ये क्षेत्र खनन उद्योग के कारण समृद्ध होने की भी सूचना मिलती है। जयंतक का अग्नि प्रवेश भी किसी तत्कालीन धार्मिक परंपरा का सूचक है। अपराजिता का शिलालेख। 661 ईस्वी का ये लेख नागदी गांव के कुंडलेश्वर मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। यह लेख
कुटिल लिपि में संस्कृत भाषा में है। इस लेख के अक्षर बहुत खूबसूरत तरीके से उत्कीर्ण किए गए हैं। इसमें गुहिल शासक अपराजित की वीरता का बखान किया गया है। ऐसा उल्लेख है कि उसने एक बहादुर शासक वराह सिंह को परास्त करके अपना सेनापति बनाया। इसके अतिरिक्त विष्णु मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख है। इस लेख से मुख्यतः गुहिलों की उत्तरोत्तर विजयों का भान होता है। इस युग में विष्णु मंदिरों का निर्माण भी प्रचलन में था। इस लेख की सुंदर एवं स्पष्ट भाषा इस बात को प्रमाणित करती है कि उस समय मेवाड़ में शिल्प कला विकसित थी तथा योग्य शिल्पी भी निवास करते थे। लेख में प्रयुक्त कविताओं से कवि परंपरा का पता चलता है। यह लेख 7वीं शताब्दी के मेवाड़ की धार्मिक व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मंडोर का शिलालेख 685 ईस्वी का ये लेख मंडोर जोधपुर स्थित एक बावड़ी में शिला पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इस लेख में इस बावड़ी का निर्माता चाणक्य के पुत्र माधु ब्राह्मण को बताया गया है। इस लेख में 7वीं शताब्दी में शिव एवं विष्णु की पूजा का उल्लेख किया गया है। अगला है कणस्वा का लेख। 738 ईस्वी का ये लेख कोटा जिले के कणस्वा यानी कनसुआ गांव के एक शिवालय में स्थित है। यह लेख संस्कृत भाषा में है। इस शिलालेख में एक मौर्य वंशी शासक ध्वल का उल्लेख किया गया है। इस लेख के बाद अन्य किसी मौर्य वंशी शासक का राजस्थान में उल्लेख नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले भाग में।